है, नियत साफ है, इसलिए आपके बीच आए हैं। ये आपका झंडा है, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, ये आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, ये आपका अख्तर उल ईमान साहब है, आपका अकबर ओवैसी साहब है, ये आपका और हमारा है। ये रिश्ता को कोई नहीं छीन सकता है। ये आपकी पार्टी है। मैंने शाकिर साहब को, मैं जाकर कदवा में शाकिर साहब को ज्वाइन कहा। आदिल हसन चाहता है कि कदवा में भी एमआईएम जीते, बलरामपुर में भी जीते, परानपुर में भी जीते, बरारी में भी जीते, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीते। और जितने भी मौजम साहब के दोस्त हैं, जो भी उनके रफीक हैं, आदिल हसन ने 40 कदम आगे बढ़कर मौजम साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन कराया। मैं वो दिल रखता हूँ। मैंने बोला ये पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। जब तक नहीं हम एक होंगे, जब तक नहीं हम मुत्तहिद होंगे, जब तक नहीं हम ताकत बनाएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। ये मेरा भाई छोटा यहाँ बैठा हुआ है। मैंने बोला, इन्होंने अख्तर उल ईमान साहब के पास गए, ये किशनगंज गए, अमोर गए, सब जगह गए। जब ये पटना आए, अकेले आ गए थे। मैंने आगे बढ़कर बोला, आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपका इस्तकबाल है। हम लोग वो दिल रखते हैं, हम वो दिल रखते हैं। हम वो बरशेर 27 तारीख को डंगरा से लेकर बारसोई से होता हुआ आपके बिघोर आएगा, आपके इलाके में आएगा। तो मुझे यकीन है, मुझे अल्लाह पर कि 11 साल में मैंने मेहनत की। मेरा दाएं हाथ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहेंगे, बाएं हाथ में अख्तर उल ईमान साहब रहेंगे, और वो बोलेंगे कि आदिल हसन ने अपना 11 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में लाया और अपना हर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वक्फ कर दिया। और वो दोनों गवाही देंगे कि आदिल इस मजलिस का कितना बड़ा सिपाही है। हम उसी में खुश हैं। मैं यहाँ एमएलए एमपी बनने नहीं आया हूँ। एमएलए एमपी बनना होता तो जब लोकसभा में अख्तर उल ईमान साहब 2019 में चुनाव हार गए थे, अख्तर उल ईमान साहब हार गए थे, हम लोग का सबका चेहरा झुका हुआ था। मैं किशनगंज का अख्तर साहब का चुनाव प्रभारी था। सबके आंसू था। 17वां रमजान था जिस दिन जंगे बदर हुआ था। अफ्तार नहीं कर पा रहे थे, पानी पी के, घोट पी के, क्योंकि अख्तर उल ईमान सीमांचल का एक लाल हार गया था। तब भी हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया था कि इस आदमी को इंशाअल्लाह भेजेंगे। और अल्लाह की मदद, आपकी दुआ से 53,000 वोट से अख्तर उल ईमान साहब ने जीता। उसके बाद बाई इलेक्शन हो रहा था, किशनगंज में बाई इलेक्शन हो रहा था। मैं चाहता था कि अख्तर उल ईमान साहब जीत कर जाए और बिहार के सदन में जो लोकसभा हारा है उस शख्स को हम विधानसभा भेजे। लेकिन अख्तर उल ईमान साहब नहीं तैयार हुए। बोले, आदिल भाई आप किशनगंज से चुनाव लड़ जाइए। बैरिस्टर साहब का फॉर्म ए भी अपने हाथ से दे रहे थे। बोले, आदिल आप चुनाव लड़ जाओ। हम बोले, सर मैं चुनाव लड़ने नहीं, मैं चाहता हूँ ये जमात मजबूत हो, ये झंडा मजबूत हो, ये पार्टी मजबूत हो। उसके बाद 5 एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल से जीत के गया। और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। हम लोग सिर्फ एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं, चाहते हैं आप जिस पार्टी का, जिस झंडा का आप साथ लिए हैं, जिस पार्टी का, इस पार्टी को मजबूत करने आए। अरे एमएलए अगर अल्लाह लिख दिया है लोहे महफूज पे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती है। मुनाफ भाई भी एमएलए बनकर चले गए। हम आपके सामने बोलते हैं, डरते नहीं है, आपके सामने बोलता हूँ। हम वैसा एमएलए नहीं चाहते हैं जो मुंह में गूंगा हो, दही जमा हो और कलम में ताकत नहीं हो और कलेक्टर और कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी से बोल नहीं पाए। वैसा एमएलए नहीं चाहते हैं। जिताइए, इसको जिताइए। आप दुआ कीजिए, ओपन बोल रहा हूँ, उलेमा हज़रात बैठे हुए, आप दुआ कीजिए अल्लाह इस व्यक्ति को सही रहनुमा मिल जाए, अल्लाह इस व्यक्ति को सही रहनुमा मिल जाए तो आपकी वकालत कर सके। अगर शाकिर साहब मेरे से बेहतर है, इंजीनियर साहब मेरे से बेहतर है, सद्दाम साहब मेरे से बेहतर है, मुजफ्फर साहब मेरे से बेहतर है, उसको जिताइए। लेकिन जो आपकी वकालत अच्छे से कर सके, जो आपकी बात अच्छे से रख सके, जो आपका हक दिला सके, उसी को जिताइए। और जिसके नियत में इखलास हो, जो आपकी इज्जत करे, जो आपकी मिट्टी का दर्द समझ सके, उसी को आप कामयाब कीजिए। अपनी वकालत करने नहीं आया हूं, अपनी वकालत करने नहीं आया हूँ। चाहता हूँ इस मिट्टी का सही वकालत हो, इस मिट्टी के लिए सही वकालत हो, इस मिट्टी का सही कोई रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि आपके रोड का हाल देख ले। 2 लोग शहीद हो गए, 2 लोग शहीद हो गए। खुर्शीद बाबू टेम्पो चलाता, मौजम साहब आपकी पूरी टीम ने जद्दोजहद किया, शहीद हो गए। आंख के सामने सोनू बाबू शहीद हो गया। तब भी वही 12 घंटा बिजली, 14 घंटा बिजली, 15 घंटा बिजली। बड़ी तादाद में लोग बॉम्बे दिल्ली रहते हैं, वहां पे 24 घंटा बिजली। हमारा क्या कसूर,
हमारा क्या कसूर है? टैक्स वो भी देता है, टैक्स हम भी देते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं तो टैक्स हम भी देते हैं, दिल्ली वाला भी खरीदता है। हमारी क्या बदनसीबी है जो हमारे साथ ये नाइंसाफी। 2 लोग की शहादत के बाद जो एसडीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस एसडीओ ने गोली का ऑर्डर दिया वो एसडीओ एडीएम बन जाता है। विधायक जी, एमपी साहब, कब तक इंसाफ कीजिएगा? दुनिया में तो सबको जाना है, इस मिट्टी का तो इंसाफ कर दीजिए। आप आदिल को 10 बुरा करिए, लेकिन हक तो कीजिए। उस खुर्शीद को उस सोनू के घर में जाकर सीएम रिलीफ फंड से, मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तो दिलवा देते। ना आपका पैसा था, ना मेरे पिताजी का पैसा था, वो तो मुख्यमंत्री का राहत कोष था, सीएम रिलीफ फंड था, वो पैसा दिला देते। उस यतीम के उस जो माँ है जिसका बेटा चला गया है, कुछ तो सहारा हो जाता, कुछ तो सहारा हो जाता। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आखिर हम आप पर कितना यकीन करें? कब्र वोट देते देते अब हम ही कब्र में चले जाएं? बोलिए तो हम और मुअज्जम साहब, शाकिर साहब, हम ही लोग कब्र में चले जाते हैं। कब तक ये बदमजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन हम लोग कामयाब होते हैं? वक्त के हुक्मरानों को बता देंगे कि हमारे मुकद्दर का फैसला पटना नहीं मिलेगा, हमारे मुकद्दर का फैसला अब सीमांचल में होगा, आंख से आंख मिलाकर होगा इंशाअल्लाह। 75 साल का हिसाब होगा, 75 साल का हिसाब लेने के लिए हम यहाँ आए। बहुत सह लिए, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। ये आपका झंडा है। मैं आज भी मौलवी साहब को बोल रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, जितने उनके साथ जो दोस्त आए हैं मैंने पार्टी में लाया। मेरे से बड़ा दिल नहीं रख सकते आप। जरूर इस नौजवान ने मेहनत की है, पूरी मेहनत की है, लेकिन मैंने ये 4 कदम बढ़े, मैं 40 कदम बढ़ने वाला शख्स आपके सामने खड़ा है। मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैंने लाया है, मैं लाया हूं। मेरे दिल में कोई कीना नहीं रहता है कि मुअज्जम साहब, शाकिर साहब, मुजफ्फर साहब या सद्दाम साहब आगे बढ़े। मेरे मुकद्दर का फैसला आप नहीं कीजिएगा, मेरे मुकद्दर का फैसला मेरा अल्लाह करेगा, मेरा अल्लाह करेगा। अगर अल्लाह लिख दिया है कुछ तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पिछले बार नहीं लड़, परिस्थिति ऐसी बन गई। अख्तर साहब चुनाव लड़ गए, हम भी लड़ जाते। आज बैरिस्टर साहब का प्रोग्राम हो रहा है, डीएम क्या से, डीजीपी क्या से, कमिश्नर क्या से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से फोन, क्योंकि हर जगह आपके भाई का नंबर कौन करेगा, कौन करेगा। वारिस पठान साहब बोलते हैं आदिल भाई आप चुनाव लड़िएगा तो एमआईएम का क्या होगा। हम बोले वारिस भाई ये बात इसीलिए मैंने 2020 में नहीं लड़ा, यही वजह थी। लोग बोलता है महबूब साहब, अरे महबूब साहब के खिलाफ सीमानंदपुर में सबसे पहला भाषण देने वाला का नाम आदिल। सबसे पहला भाषण, लोग जाते नहीं थे सीमानंदपुर, जाकर भाषण देना, आंख से आंख मिलाकर महबूब साहब बात करना जानता हूँ। मैं लोजपा में नेशनल पोजीशन पर था, मैं छोड़कर मैं आया एमआईएम में, क्योंकि मुझे झोपड़ी का भी घर है। ये झोपड़ी का घर मेरा अपना है, वो बिल्डिंग मेरी अपनी नहीं है, तो ये घर मुझे झोपड़ी का सुकून देता है। वो बिल्डिंग किराएदार है, किराया का घर से अच्छा झोपड़ी का 2 रूम सही, इसीलिए एमआईएम में आया। ये अब इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को आपके डंगड़ा से होते हुए, आपके बारसोई होते हुए बिघोर आएंगे। रोड शो है, कोशिश करेंगे कहीं कहीं प्रोग्राम हो। अपनी दुआओं से, अपने साथ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब का इस्तकबाल कीजिए। खासकर मेरे उलेमा हजरात है कि आपकी दुआओं का, आपके सजदे में दुआओं की जरूरत है। आपके फजर, आपकी जोहर, आपका असर, आपका मगरिब, आपकी इशा की दुआओं की जरूरत है। हम एक हैं, हम मुत्तहिद हैं। ये झंडे को बुलंद कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब के हाथ को मजबूत कीजिए और बलरामपुर बारसोई में पतंग को बुलंद करके बैरिस्टर साहब को जीत का तोहफा दीजिए। और हम दोनों भाई, शाकिर भाई खड़े हो, ये समझिए कंफ्यूजन बहुत लोग को रहता है यार, परेशान रहते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद होकर चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा कामयाब होगी। ये पार्टी है, ये झंडा है, ये एमआईएम है, ये अपनी झंडा, अपनी ताकत है। इस ताकत को मजबूत कीजिए। इत्तेहाद में कामयाबी है, इंतशार में हार है, हार है, हार है। इस इत्तेहाद को कायम रखिए। यही मैं बोलने आपके बीच आया हूँ। दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखिए, खुलूस रखिए। अल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया है तो दुनिया की कोई ताकत कामयाबी से नहीं रोक सकती है। कोई भी चीज को आप अल्लाह साफ बनाता है। आप दुआ कीजिए, फिर से दुआ कीजिए कि अल्लाह बलरामपुर बारसोई के हक में बेहतर फैसला कराए। अल्लाह इस इलाके में
अल्लाह इस इलाके की ऐसी नुमाइंदगी कराए ताकि 75 साल का जो बैकलॉग है इंशाअल्लाह हम लेंगे। तमाम लोग आए, इसका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।